हेलो दोस्तों, तो ये हमारे प्राइस एक्शन कोर्स की क्लास फोर्थ होने वाली है और आज मैं एक और इम्पोर्टेंट लेवल के बारे में आप लोगों से बात करने जा रहा हूँ। ठीक है। अभी तक हमने जो लेवल देखा है इम्पोर्टेंट, वो है एक जो अपना हायर लो और यहाँ से मार्केट इस तरीके से लोअर हाई बनाते हुए आती है। उन लेवल्स के बारे में बात की है जो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं मार्केट में, ये जो लेवल्स है। लेकिन आज हम इन लेवल्स की नहीं, आज हम बात करेंगे इस लेवल की। ठीक है, जहाँ से ये सेलर्स आना स्टार्ट होते हैं, जहाँ से करेक्टिव वेव आती है। ठीक है, और फिर बायर्स उसको ब्रेक करके ऊपर निकल जाते हैं। हम उस लेवल की आज बात करने वाले हैं यहाँ पे भी। ठीक है, जहाँ से बायर्स एंट्री मारते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक ये लेवल भी होता है जहाँ से बायर्स एंट्री मारते हैं। अब इसके मैं एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाऊंगा चार्ट में। ठीक है, ताकि आपको एक छोटा सा आइडिया लग जाए कि ये किस तरीके के से काम करता है ये लेवल। तो सबसे पहले तो मैं इसको यहाँ पे दो भाग में डिवाइड कर देता हूँ। ओके, तो अब देखो यहाँ पे एक तो मार्केट चलती है आपकी कुछ इस तरीके से। यहाँ पे ये हाई लगाया। ठीक है, यानी इम्पल्सिव वेव आई आपकी। ये थोड़ा सा करेक्शन आया मार्केट में, ये सेलर्स की कैंडल आई। फिर यहाँ से बायर्स आए। ओके, और ये नया हायर हाई बनाया मार्केट ने, ये वाला इसको ब्रेक कर दिया। अब सेलर्स नीचे आए यहाँ से। ठीक है, नीचे आए और यहाँ तक आए, और यहाँ से मान लो कोई लेवल होगा हायर लो का वगैरह। ठीक है, और वैसे भी बायर्स ऊपर जा सकते हैं अगर अप ट्रेंड होता है मेजर। ठीक है, तो और यहाँ से मान लो फिर बायर्स ऊपर चले गए, इसको ब्रेक कर दिया फिर से। ठीक है, हायर हाई को, और ये हायर लो बन गया आपका, और ये नया हायर हाई बन गया। फिर यहाँ से नीचे आए और फिर यहाँ से इस तरीके से ऊपर चले गए। अब क्या इस लेवल का रिटेस्ट हुआ यहाँ पे? बिल्कुल नहीं। इस लेवल का रिटेस्ट हुआ? इसका भी नहीं हुआ। इस लेवल का भी आपका मान लो नहीं हुआ। यहाँ से भी ऊपर चली गई इस तरीके से मार्केट। तो एक मार्केट तो बनती है, एक तो चलती है इस तरीके से। ठीक है, और एक और मार्केट में आपको बताता हूँ। यहाँ पे एक यहाँ से फिर बायर्स आए, यहाँ से सेलर्स आए, फिर यहाँ से बायर्स आ गए, हायर हाई बनाया। फिर यहाँ से सेलर्स आए, फिर यहाँ से बायर्स आ गए अपने। यहाँ से सेलर्स आए, यहाँ से बायर्स आए, ब्रेक कर दिया इसको। ठीक है, फिर यहाँ सेलर्स आ गए, फिर यहाँ बायर्स आ गए। अब देखो एक तो चलती है मार्केट इस तरीके से। यहाँ पे इस लेवल का रिटेस्ट नहीं हुआ जिसका ब्रेक करके गई थी यहाँ पे हायर हाई। देखो, ठीक है, और इस मार्केट में क्या हो रहा है, यहाँ पे इसका रिटेस्ट हो गया। ठीक है, यहाँ से बायर्स ऊपर चले गए, यहाँ पे रिटेस्ट हो गया। नीचे आए यहाँ पे सेलर्स, करेक्टिव मतलब करेक्शन लेने। ओके, करेक्टिव वेव है ये। यहाँ पे मान लो कोई एंगल्फिंग का लेवल हो, उसका रिटेस्ट नहीं हुआ हो। ठीक है, उसका रिटेस्ट किया और यहाँ से बायर्स ऊपर चले गए। फिर यहाँ पे नीचे आए और यहाँ से भी वापस रिटेस्ट होके ऊपर चले गए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये जो लेवल होता है इस पर टच करते ही यहाँ से बायर्स ऊपर आ जाएंगे फिर इसको ब्रेक कर देंगे। इतनी सिंपल तो चलती नहीं है ये मार्केट। ठीक है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, लेकिन मैं आपको सिंपली बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे देखो दो तरीके से चलती है मार्केट। एक इसमें तो रिटेस्ट करती हुई जाती है, इस वाले में। ठीक है, इसमें रिटेस्ट नहीं करती है। ओके, कई जगह पे रिटेस्ट नहीं करती है। तो उस केस में क्या होता है, अगर यहाँ पे ये रिटेस्ट नहीं करती है तब ये यहाँ से नीचे आती है। ठीक है, मान लो डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता है यहाँ से अब। ठीक है, यहाँ से यूँ डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया, तो ये आपका एक लेवल की तरह काम करता है। ठीक है, ये जो जगह है आपके लेवल की तरह काम करती है। ठीक है, तो यहाँ से फिर बायर्स आ जाते हैं, फिर यहाँ से सेलर्स। फिर ये जो जगह आ गई आपकी, यहाँ से बायर्स आ गए। फिर ये आपका लोअर हाई हो गया, यहाँ से सेलर्स आ गए। फिर ये जगह आ गई आपकी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे मार्केट में ये ज़्यादा मूव्स बनते हैं। और अगर मान लो यहाँ पे रिटेस्ट हो गया है इस लेवल्स का, ये लेवल्स का रिटेस्ट होते हुए मार्केट ऊपर गई है, तो ये आपके काम नहीं करेंगे उस केस में। ठीक है, एक लेवल एक ही बार काम करता है। यहाँ पे अगर ये नीचे आएगी इस तरीके से, और अगर कोई सोचे ये वाला लेवल काम करेगा, तो वो नहीं करने वाला। ये वाला भले ही करेगा क्योंकि ये एक हायर लो है। ठीक है, ये एक हायर लो है, ये काम करेगा। लेकिन ये जो आपके लेवल्स हैं ना, ये वाले जिनका रिटेस्ट हो चुका है, वो काम नहीं करेंगे। ठीक है, और यही चीज़ मैं आपको अब मार्केट में दिखाने वाला हूँ लाइव चार्ट में। ठीक है, ओके, एक बार यहाँ पे कैंडल्स से भी ड्रॉ करके मैं आपको
थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ से बायर्स आए, यहाँ पे सेलर्स आए, ठीक है। यहाँ पे फिर से बायर्स की एंट्री हो गई इस तरीके से। ओके, तो इस तरीके से ही चलती है मार्केट। मान लो यहाँ पे इसका रिटेस्ट करने आ गई, तो ज़रूरी नहीं है कि यहीं से ही चले जाएंगे ऊपर वो डायरेक्ट, ठीक है। यहाँ पे देखो, मान लो ये एंगल्फिंग पैटर्न है, इसका ये की लेवल है, यहाँ से भी जा सकते हो इस तरीके से, ठीक है। लेकिन यहाँ से एक मूव ज़रूर देखने को मिलेगा आपको, छोटा सा, मतलब थोड़ी बहुत रिजेक्शन ज़रूर देखने को मिलती है इस जगह से, ये जो जगह है। अब ये चीज़ मैं आपको चार्ट में दिखाऊंगा तभी समझ आने वाली है। ओके, तो चलिए अब चलते हैं चार्ट पे। ओके दोस्तों, तो अब हम जो मैंने अभी आपको ड्रॉ करके दिखाया उसे हम इस कैंडल्स के चार्ट में देखने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले मेरी एक बात कि अभी तो हम सिर्फ लेवल्स को पहचानना, ठीक है। अगर आप लेवल्स को पहचान ही नहीं पाओगे तो ट्रेड कैसे लोगे? तो सबसे पहले तो आपको प्रैक्टिस करनी है इन लेवल्स के ऊपर, इनको पहचानना सीखना है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि डायरेक्टली ट्रेड करना सीख जाओगे इनके ऊपर, पहले पहचानना सीखो इनको, ठीक है। लास्ट में जो वीडियोस बनाऊंगा मैं उसके अंदर आपको ये सब लेवल्स को कंबाइन करके ट्रेड लेके दिखाऊंगा कि इन लेवल्स के ऊपर इस तरीके से ट्रेड ली जाती है। लेकिन जब तक आप पहचानना ही नहीं सीखोगे तब तक ट्रेड कैसे ले पाओगे, ठीक है दोस्तों। तो अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ एक, यहाँ से बायर्स कुछ इस तरीके से ऊपर गए, ठीक है। इस कैंडल ने क्या किया आपके, ये जो डॉजी जैसी बनी हुई है ना कैंडल, ये देखो, ये जो डोजी जैसी कैंडल बनी हुई है आपकी, इसने इस लेवल, इसकी नीचे से इसके लो को ब्रेक कर दिया, ठीक है। और फिर यहाँ से एक सेलर्स की मतलब एक कैंडल आई, इसने इसके लो को ब्रेक कर दिया यहाँ पे विक के थ्रू। फिर यहाँ से जो बायर्स आए उन्होंने इसके ऊपर बॉडी की क्लोजिंग दे दी। तो ये आपका मूव कुछ इस तरीके से बन गया। यहाँ से ऊपर गए पहले बायर्स, फिर यहाँ से सेलर्स ने, मतलब सेलर्स है ये, ठीक है, इनके अंदर सेलर्स है, यहाँ पे सेलर्स आए और फिर यहाँ से ये एक आपका वैलिड मूव बन गया यहाँ तक, ठीक है। कुछ इस तरीके से ये आपका एक वैलिड मूव है। तो ये जो पॉइंट है आपका, ये कौन सा पॉइंट बन गया? ये तो हायर लो है, ठीक है। ये जो पॉइंट है आपका, ये तो बन गया है आपका एक हायर लो, ये हायर लो पॉइंट है आपका, ठीक है। और ये पॉइंट कौन सा है आपका? ये है आपका हाई पॉइंट, ठीक है, जिसको बोलते हैं ना हम हाई। जैसे यहाँ से नीचे गए बायर्स, ऊपर इस तरीके से चलती है मार्केट। तो ये हाई, ओके, मैं ड्रॉ करता हूँ ये, ओके, ये हाई, ये हायर लो, यहाँ से मार्केट ऊपर गई यहाँ तक, ये आपका हायर हाई, ठीक है। वैसे तो इसके ऊपर ब्रेक करते ही यहाँ पे हायर हाई यहीं पे ही बन जाता है, लेकिन यहाँ पे देखो, ये जो कैंडल है इसने हाई ब्रेक किया, इसका ये ऊपर चली गई। यहाँ पे किसी कैंडल का भी जो इनका लो ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हाई ब्रेक करते हुए मार्केट ऊपर चला गया है, तो लास्ट मूव मतलब पॉइंट ये था। उसके बाद तो क्या हुआ है, सेलर्स आए हैं, उन्होंने इसका लो ब्रेक किया है और कुछ इस तरीके से ये मूव दिखा दिया है, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको हाई और लो वाले वीडियो में बताई है, जो कि सेकंड वीडियो था मेरा, ठीक है। तो अभी देखो, ये तो हायर लो है अपना जिसको मैंने लगा दिया है। फिर यहाँ से बायर्स ऊपर गए और ये पॉइंट है, इसकी तो बात करनी है अपन को। ये देखो, इसका रीटेस्ट हुआ और फिर ऊपर चले गए बायर्स, ठीक है। जो ये हाई पॉइंट है इसका रीटेस्ट हुआ, फिर बायर्स ऊपर चले गए। फिर यहाँ से फिर ऊपर गए नीचे, फिर यहाँ से ऊपर गए, फिर यहाँ से नीचे आए, इस लेवल का रीटेस्ट हो गया, फिर बायर्स ऊपर चले गए। यहाँ से बायर्स आ रहे हायर लो पॉइंट से नहीं आ रहे बायर्स, यहाँ पे भी हायर लो से नहीं आए, यहाँ पे ये जो हाई पॉइंट है इसका रीटेस्ट करते ही बायर्स ऊपर चले गए। यहाँ पे इस बात पे गौर करो, यहाँ रीटेस्ट किया फिर यहाँ से ऊपर चले गए, ठीक है दोस्तों। तो ये भी आपका एक लेवल होता है। अगर मान लो रिटेस्ट नहीं हुआ तो कभी बाद में आएंगे सेलर्स, तब इसका रिटेस्ट करेंगे। यहाँ पे मान लो ये सेलर्स की कैंडल आती नहीं, यहाँ से डायरेक्टली बायर्स ऊपर चले जाते, तो फिर भी बाद में घूम के अगर सेलर्स आते इस पॉइंट पे कुछ इस तरीके से, तो भी बायर्स के आने के चांस होते हैं वहाँ पे, ठीक है दोस्तों।
और एक और हायर लो पॉइंट कौन सा हो गया? ओके, एक मिनट रुको। ये जो पॉइंट है अपना, एक हायर लो ये हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर तो ये जो लास्ट वाली कैंडल है इसकी पूरी बॉडी, इसका भी रिटेस्ट नहीं हुआ है वैसे तो। ये जो कैंडल है ना, ये लास्ट वाली, ये जो लास्ट कैंडल है आपकी, इसका भी रिटेस्ट नहीं हुआ, तो ये भी पूरी गिनी जाती है। लेकिन अभी के लिए आप हायर लो पॉइंट को देखो, ये आगे जब मैं पैटर्न वगैरह बताऊंगा जो भी चीज़ें, उसके अंदर देख लेना, ठीक है। इसको भी आप इतना ही देखो अभी, बस ये आपका हायर लो अभी तक, क्योंकि मैंने इतना ही बताया है आपको कि ये एक हायर लो है। फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गई, फिर यहाँ से नीचे आए, फिर यहाँ से ऊपर चले गए। ये जो हायर हाई है, ठीक है, यहाँ हायर हाई क्रिएट किया था इसने, इसका रिटेस्ट करने आई, यहीं से ही बायर्स आ गए, ठीक है। और इसके ऊपर फिर एक मतलब हायर हाई बना दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हुआ, ये एक हायर हाई था, इसका रिटेस्ट किया, फिर यहाँ से बायर्स ऊपर चले गए, ठीक है दोस्तों। तो अभी वेट करो, मैं यहाँ पे फिर हायर हायर लो बनाता हुआ चलूंगा, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो ज़्यादा, ठीक है, ताकि आपको मालूम रहे। ओके, आपको भी इसी तरीके से यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे ये एक हायर लो हो गया आपका, ठीक है। बाद में मैं इसको एक्सटेंड कर लूँगा, देख लेंगे अपन। बाकी देखो, यहाँ से फिर सेलर्स नीचे आए थे, फिर यहाँ से बायर्स ऊपर गए, इसका ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट कर लिया यहाँ पे, रीटेस्ट के बाद फिर बायर्स आ गए यहाँ से, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे अब मूव दिखाता हूँ मैं आपको कैसे बना है। यहाँ से बायर्स ऊपर गए, यहाँ से नीचे आए, इसका रीटेस्ट किया, फिर इसके ऊपर ब्रेकआउट कर दिया, इसका इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है। लेकिन फिर इसका रीटेस्ट किया इसने यहाँ से इस लेवल का, क्योंकि ये तो एक हायर हाई बन गया ना, अब ये एक हायर हाई था आपका, ओके। हायर लो तो यहाँ पे है, ये जो पॉइंट है ये वाला हायर लो है आपका, ठीक है दोस्तों। फिर यहाँ पे इसका रिटेस्ट किया, फिर ऊपर बायर्स आ गए, ठीक है। तो एक हायर लो हम अपना कहाँ पे हो गया, यहाँ पे, ये पूरा बॉडी टू विक, ठीक है। ये बायर्स का एरिया है, ये बायर्स का एरिया है, ये बायर्स का, ये बायर्स के एरियाज हैं, ठीक है। जहाँ पे मैंने लगा रखा है ना, ये सब बायर्स के एरिया है। फिर यहाँ पे फिर स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं अपन आगे किस तरीके से हुआ है। तो फिर यहाँ पे सेल मतलब यहाँ से बायर्स ऊपर गए, यहाँ से फिर सेलर्स नीचे आए, यहाँ पे कोई हायर लो नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है ऐसा, ठीक है। यहाँ पे कोई हायर लो वगैरह तो नहीं है यहाँ पे, ओके। यहाँ से ऊपर गए, फिर यहाँ से नीचे आए, फिर यहाँ से ऊपर गए, फिर ये नीचे आए, देखो इसका ब्रेकआउट हो गया, यहाँ से जो बायर्स आए उन्होंने ब्रेकआउट कर दिया इसका इस तरीके से। फिर लेकिन सेलर्स नीचे आए, इसका रिटेस्ट किया, और फिर वापस ऊपर चले गए, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये लेवल फाइंड करना है, ठीक है। जब प्रैक्टिस करने बैठो, अगर हायर हाई की प्रैक्टिस करने बैठो मतलब, तो ये वाला लेवल ढूंढो, हायर लो के टाइम पे ये वाला लेवल ढूंढो, ठीक है, ठीक है। ये वाला हायर लो है आपका। तो अभी मार्केट में कैसा मूव है, यहाँ से ऊपर गए, फिर यहाँ से नीचे गए, फिर यहाँ से ये डायरेक्ट ऊपर गया है। तो ये एक लेवल था आपका, इसका भी रिटेस्ट हुआ, ये एक हायर हाई था, ठीक है, इसका रिटेस्ट हुआ, यहाँ से फिर बायर्स आ गए ऊपर, ओके। तो अब इसके ऊपर एक फिर नया हाई लगा नहीं, तो मतलब यहाँ से मार्केट ट्रेंड चेंज करना चाहती है, तो फिर वो नीचे आपकी, मैं आपको दिखाता हूँ, मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में हो गई, ठीक है। नया हाई नहीं लगे तो मतलब यहाँ पे मार्केट ट्रेंड चेंज करना चाहती है। और ये जो मैंने हायर लो लगाए हैं आपके, वो कितने काम कर रहे हैं वो भी देख लेते हैं। ये हायर लोज है सारे, ठीक है। ये जितने भी मैंने पॉइंट लगाए हैं ना, ये हायर लो के पॉइंट है आपके। वैसे तो ये पूरी जगह है, वो मैंने अभी आपको बताया नहीं है अभी तक पूरा, ठीक है, ओके। और ये आपका फाइनल पॉइंट, जहां से पूरे बायर्स आना स्टार्ट हुए थे, ये देखो, ये सारे हायर लो है आपके, ठीक है।
और हर मतलब मैं नहीं कह रहा कि सारे काम करेंगे, ठीक है, पर देखो यहाँ पे जब भी इसके ऊपर टैप कर रही है मार्केट ऊपर जा रही है, इसके ऊपर टैप किया मार्केट ऊपर चली गई। साइड के जितने भी हाइड लो थे मैंने सारे लगाए। यहाँ पे देखो यहाँ से ऊपर चली गई, यहाँ से इसके ऊपर से यहाँ पे फिर ऊपर चली गई। ठीक है दोस्तों, तो ये तो आपके हायर लो है। मैंने आज आपको हायर हाई का बताया कि किस तरीके से रिटेस्ट करती है मार्केट यहाँ पे उसे और फिर चली जाती है। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा अभी डिलीट करता हूँ इनको, ठीक है, ये पॉइंट्स को मैंने डिलीट कर दिया है। एक मिनट, ओके। तो अभी देखो, तो यहाँ तो आप समझ ही गए कि कौन से पॉइंट पहचानने हैं आपको हायर हाई के लिए, ठीक है। ये नीचे, फिर यहाँ से ऊपर, फिर नीचे, फिर यहाँ से ऊपर, फिर नीचे, ओके। और लगाते हैं फिर यहाँ से नीचे। कुछ इस तरीके से आपको भी प्रैक्टिस करनी है। और अभी रुको, बस, ओके। फिर मार्केट का मूव हो गया नीचे की साइड, ठीक है। तो मैंने आज आपको किस लेवल्स के बारे में बताया वो देखो, ये था, यहाँ पे ये ज़ीरो, ये आपका एक हाई है, ठीक है। इसका जैसे ही रिटेस्ट किया था यहाँ से बायर्स आ गए थे, ठीक है। इस पॉइंट की बात कर रहा था मैं आपसे। फिर यहाँ से इसको, ये जो थर्ड पॉइंट है ये हायर हाई है आपका, इसको ब्रेक किया, फिर रिटेस्ट करने आई, फिर यहाँ से बायर्स आ गए, ठीक है। फिर यहाँ पे जो आपका फिफ्थ पॉइंट है ये आपका हायर हाई है, ठीक है। फिर यहाँ पे इसको रिटेस्ट करने आए और फिर बायर्स आ गए यहाँ पे, ये देखो, ठीक है। अब मार्केट देखो अब किस तरीके से चल रही है, ये बिल्कुल आराम से चल रही है, बिल्कुल स्मूथ चल रही है मार्केट। और फिर जो ये नंबर 2 पॉइंट है आपका, इसको यहाँ पे क्या करना है, रिटेस्ट करने आए, यहाँ पे सेलर्स नीचे की साइड रिटेस्ट करना है, फिर यहाँ से बायर्स की एंट्री हो गई आपके, ये आप देख लो, ठीक है। ओके, फिर यहाँ पे नीचे कोई पॉइंट है नहीं ऐसा। और अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ है, फिर यहाँ से जो थर्ड पॉइंट है उसका ब्रेकआउट हुआ, फिर उसको सेलर्स रिटेस्ट करने आए, फिर यहाँ से बायर्स ऊपर चले गए और यहाँ तक गए। और ये 2 नंबर के ऊपर तो खैर जो नया हाई लगा ही नहीं है। उसके बाद जो मार्केट का मूव है वो कुछ डाउन ट्रेंड में दिखाने लग गया है, ये देखो, ये इंडिकेशन है इसके इस तरीके से बनने से कि ये डाउन ट्रेंड में अब जाने वाला है। और फिर इस पॉइंट का रिटेस्ट यहाँ पे जैसे ही हुआ, ये वाला जो पॉइंट है आपका इसका, यहाँ रिटेस्ट हुआ होना था, ठीक है, ये रिटेस्ट हुआ, फिर यहाँ से सेलर्स नीचे आ गए। फिर इस पॉइंट का रिटेस्ट होना था, यहाँ पे ये रिटेस्ट हुआ, यहाँ से सेलर्स आ गए, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है इसके अंदर कि जो ये पॉइंट है, जो रेड हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, ज़रूरी नहीं है कि इसका रिटेस्ट हो तभी यहाँ पे मतलब बायर्स की एंट्री दिखे आपको, ठीक है, ज़रूरी नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये भी एक लेवल होता है, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये भी एक लेवल होता है, ठीक है। और ये आपके हायर लो है, ये वाले जो मैंने आपको लगा के दिखा चुका हूँ, ये हायर लो है। तो ये चीज़ आपको मार्केट में कुछ इसी तरीके से ड्रॉ करके प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही ड्रॉ करके प्रैक्टिस करनी है आपको। ये हायर लोज है आपके सारे, जहाँ से मार्केट ने आगे भी रिएक्ट किया है, ये सब आपके हायर लो है, ये देख लो, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आपको भी ड्रॉ करना है, ये जैसा है ना इस तरीके से ही आपको ड्रॉ करना है यहाँ पे मार्केट को। जहाँ पे अगर रिटेस्ट नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, यहाँ वहाँ से सीधा मूव बना दो। लेकिन इन फ्यूचर अगर रिटेस्ट नहीं हुआ है, मान लो ये जो लेवल है इसका रिटेस्ट नहीं हुआ है, तो इन फ्यूचर जब भी सेलर्स आएंगे वहाँ पे तो बायर्स की कैंडल देखने को मिल सकती है वहाँ पे, ठीक है, मिल सकती है, 100% कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 100% कुछ नहीं है, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है यहाँ पे सेलर्स की कैंडल आई, ये कुछ कुछ नहीं देखेगी ये लेवल्स को, यहाँ पे सीधे नीचे पहुंच जाएगी वो, ठीक है। इसलिए मैंने आपको एक बात बोल रखी है, कभी भी मोमेंटम को रिवर्स नहीं करते, यानी कभी भी 3 कैंडल्स आपको रेड मिल जाए
यहाँ पे डाउन डायरेक्शन में ऐसे 3 कैंडल्स नीचे आती हुई नज़र आ जाए, ठीक है, या फिर अप डायरेक्शन में ऊपर चले जाए और आप सोच रहे हो यहाँ से रिवर्स करने की, कि यहाँ पे नीचे एक लेवल है हायर लो का, तो यहाँ से हम रिवर्स कर देंगे, तो वो कभी नहीं करना है आपको, ठीक है। एक मोमेंटम को, यानी जो रेड कैंडल्स आ रही है, मोमेंटम बन गया उसका 3 कैंडल्स है, उसको रिवर्स कभी नहीं करना है, ठीक है। अगर आप इस चीज़ को फॉलो कर लोगे तो आप काफ़ी लॉसेस से आप अपने बच जाओगे, ओके, क्योंकि ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। और जो स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की प्रैक्टिस आपको डेली करनी है, ठीक है। जो ये ड्रॉ करने की प्रैक्टिस है मार्केट के मूव्स को, वो प्रैक्टिस आपको डेली करनी है। मान लो यहाँ पे ऐसे ले लिया कोई भी चार्ट, कोई भी अच्छा चार्ट ले लिया जहाँ पे ज़्यादा डॉजी कैंडल्स वगैरह ना हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे मान लो ये जो, ये ऐसे चार्ट को पकड़ लिया यहाँ पे, और फिर यहाँ पे ड्रॉ करना स्टार्ट कर देना है कि यहाँ से मार्केट नीचे आई, यहाँ से फिर ऊपर गई, फिर यहाँ से नीचे आई, फिर यहाँ से ऊपर। इस पे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो आपकी बहुत ज़्यादा चीज़ें आसान हो जाएगी, ठीक है। लेकिन आपको सबसे पहले इस पे प्रैक्टिस करनी होगी। अगर इस पे प्रैक्टिस नहीं करोगे तो इनमें से कोई भी चीज़ काम नहीं करेगी जो मैं बता रहा हूँ, ओके। जो आगे बताऊँगा वो भी काम नहीं करेगी अगर आपको ये चीज़ नहीं आती है। तो आपको इस तरीके से ड्रॉ करना सीखना है पहले। मार्केट के मूव्स को ड्रॉ करना सीख जाओ, बस जो वैलिड मूव है उसको ड्रॉ करना सीख जाओ, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए बस। बाकी ठीक है दोस्तों, तो बाकी चीज़ें हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे स्क्रीनशॉट लेके सेंड कर सकते हो, ओके। अगर वो डाउट आपका फिर भी क्लियर नहीं होगा तो मैं आपकी क्लास ले लूँगा डाउट की, ठीक है, लाइव क्लास ले लूँगा मैं आपकी। तो वहाँ पे मैं आपके डाउट क्लियर कर दूँगा, तो बिल्कुल ऐसे निश्चिंत रहो, कोई ऐसे दिक्कत नहीं है, आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे, ओके। लेकिन आपको प्रैक्टिस डेली करनी है। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर कोई मतलब नहीं है मेरे ये सब चीज़ें बताने का। तो ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं अपन अगली वीडियो में।